हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल में, जिसका नाम है डेली यूज होम प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों, जो आज की वीडियो, आज एक अलग तरह की वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगा आईटी सेक्टर के बारे में। दोस्तों, अगर आप आईटी सेक्टर में जॉब लेना चाहते हैं या फिर आप कोई भी नॉन टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं या फिर आप इस तरह की कंपनी में काम कर रहे हैं जो कि आईटी से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में जॉब कर रहे हैं या फिर आप सिविल में कर रहे हैं या आप कैसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं या फिर आप कुछ और जॉब कर रहे हैं या फिर आप टीचिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो आप चाहते हैं कि आईटी सेक्टर में किस तरह मूव करें, क्योंकि आपको पता है आईटी सेक्टर के लिए हमें जो बीटेक होती है वो सीएसआईटी से होती है, या फिर हमारी बीसीए हो या फिर हमारी एमएससी हो। नहीं, कहीं ना कहीं हमारा हमने जो भी एजुकेशन की है वो कहीं ना कहीं इसमें कंप्यूटर रिलेटेड होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एजुकेशन से कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर का यूज नहीं है, या आपने बीएससी, एमएससी या बीटेक सीएसआईटी से नहीं की है, आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से की है या सिविल से की है, मैकेनिकल से की है, तो दोस्तों अगर आप सोचते हैं कि भाई आईटी सेक्टर में किस तरह जाएं, हमने तो अब बीटेक हमने नहीं की है, हमने बीएससी एमएससी नहीं की है, तो आप किसी फील्ड से हो, आप बीए हो, एमसीए हो या कुछ भी कोर्स आपने किया हो, आईटीआई हो, तब भी आप आराम से आईटी फील्ड में मूवमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, आईटी फील्ड में मूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि आपको शुरू में मैनुअल प्लस टेस्टिंग का कोर्स होता है। वैसे तो बहुत सारे कोर्स होते हैं आईटी सेक्टर, मैनुअल प्लस टेस्टिंग, सोलेनियम, पाइथन, डाटा एनालिस्ट, डेवलपर, बहुत सारे कोर्स होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुछ ना कुछ, जैसे आपका गैप है, आप बहुत टाइम से आपने जॉब कहीं और कर रहे हो या फिर आपने बीटेक की है, बीटेक के बाद आपका बहुत सारा गैप हो गया है, यानी आप आईटी सेक्टर के अलावा कहीं और सेक्टर, किसी और सेक्टर में, नॉन टेक्निकल सेक्टर में काम कर रहे हो या टेक्निकल सेक्टर में काम कर रहे हो, लेकिन आप आईटी फील्ड यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या सीएसआईटी में काम नहीं कर रहे हो, लेकिन आपका जो मन है वो सोच रहे हैं भाई सीएसआईटी में जाए। क्यों सीएसआईटी में मन क्यों है आपका? क्योंकि जो सीएसआईटी में अगर कोई भी आईटी फील्ड में काम करता है तो उसकी जो जॉब होती है वो 5 डेज की होती है, यानी सैटरडे संडे हमेशा ऑफ रहता है। उसके अलावा आप किसी भी कंपनी में काम करेंगे तो संडे ही ऑफ रहता है, और कभी कभी तो संडे भी चल जाता है, और 12 घंटे की जॉब रहती है। जबकि आईटी सेक्टर में 8 आवर यानी 8 घंटे की जॉब रहती है, जिसमें आप बहुत बार आप घर से भी काम कर सकते हैं, कुछ दिन ऑफिस जाकर कुछ दिन घर पे वो काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने भी नॉन टेक्निकल से ही फ़िलहाल मैं ओप्पो कंपनी में काम कर रहा हूँ, नॉन टेक्निकल से कर रहा हूँ, लेकिन सीएसआईटी में ना करके इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में काम कर रहा हूँ। लेकिन मैं भी सोच रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सीएसआईटी यानी कि मैं भी आईटी फील्ड में मूव करने की सोच रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह आप आईटी फील्ड में मूव कर सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी कोचिंग होती है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो कि आपको पढ़ाते हैं, आपको टीचिंग कराते हैं, वो पूरा आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, इंटरव्यू आपका कराते हैं, आपकी जॉब परचेस की 100% जॉब की गारंटी भी देते हैं, क्योंकि जब भी कहीं पे इंटरव्यू होता है तो आपको वो बताते हैं। बाकी आपको इतना वो पढ़ा देंगे, आपको बता देंगे क्या क्या इंटरव्यू में पूछते हैं, आपका मॉक टेस्ट लेंगे, आपका कुछ प्रोजेक्ट आपको से प्रोजेक्ट भी कराएंगे वो आपसे। तो अगर हम नोएडा में बात करें, अगर आप नोएडा में हैं तो नोएडा में हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि आईटी कोचिंग करते हैं, जैसे कि हमारा क्यूपी स्पाइडर है, और एक है ड्यूक के नाम से है, कोड पांडा, और भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कि आपको आराम से नोएडा सेक्टर मिल जाएंगे। तो इसमें एक ड्यूकेट के नाम थे, DUCAT ड्यूकेट का सेक्टर 16, गाजियाबाद, दिल्ली और भी बहुत जगह इसके इंस्टीट्यूट है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है। आप इसमें कोचिंग आपको अगर आप नेट पर डालोगे तो आपको ड्यूकेट सबसे पहले मिलेगा, क्योंकि इसकी एक बहुत बड़ी ब्रांच है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे लड़के इससे कोचिंग करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, आप सोचते हैं जॉब करते करते मैं तैयारी कर लूँ, तो अगर आप ड्यूकेट के साथ जाएंगे तो वहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो भी कोई जॉब करता है तो 12 घंटे की शिफ्ट उसकी, कुछ दिन 15 दिन उसकी नाइट रहती है, 15 दिन डे रहती है। अगर आप 15 दिन डे भी रहती है तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो उनके बैच चलते हैं 3 से 4 बजे, 5 से 6, 7 से 8, इस तरह के उनके बैच चलते हैं, यानी कि आपके साथ उन बैच का जो मैच है, टाइमिंग का मैच होना बड़ी मुश्किल हो जाता है। अगर मैं ड्यूकैथ की बात करूँ, मैंने ड्यूकैथ के सेक्टर 16 में मैं गया हूँ, गाजियाबाद में मैंने किया है, लेकिन मेरी जो जॉब है वो 12 घंटे की है, मैं 9 से 9 मेरी जॉब रहती है, और 15 दिन नाइट रहती है। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं किस तरह कोचिंग करूँ, क्योंकि जो उनका टाइमिंग था 3 से 4, 6 से 7, 7 से 8, उस टाइम तो मैं कंपनी रहता था या फिर नाइट ड्यूटी करके सोता था। तो
तो मैंने फिर और भी बहुत सर्च किया, फिर मुझे बताया कि इसमें कोड पांडा है। कोड पांडा भी आपने सुना होगा, कोड पांडा भी बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन कोड पांडा की जो भी सारी कोचिंग होती है वो ऑनलाइन होती है, यानी कि वो जबकि ड्यूकैथ का क्या होता है, आप इंस्टीट्यूट में जाके वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी वहाँ भी पढ़ सकते हो, बिल्कुल ऑनलाइन करके तुम आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। ड्यूकैथ की सारी जो ड्यूकैथ कोचिंग सेंटर है उसकी क्लास आपको बिल्कुल आप वहीं पे जाके ले सकते हो। लेकिन जो कोड पांडा है वो आपको ऑनलाइन क्लास देता है। फिलहाल मैं कोड पांडा से कोचिंग कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कोड पांडा से कोचिंग करके। कोड पांडा का जो टाइमिंग है 7 से 8 आपको मिल जाएगी, 8 से 9, 9 से 10, इन टाइमिंग में आपको आराम से मिल जाएगा। और जो फ़ायदा क्या है कोड पांडा में, जो भी हमारे जो टीचर हमें टीच कर रहे हैं वो भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, यानी वो काम करते हैं उसके बाद वो टाइम निकालते हैं। सैटरडे संडे हमेशा ऑफ रखते हैं, यानी जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सैटरडे संडे में ऑफ रखता है कोड पांडा का। और इसमें जो भी मेंटर हैं जो टीचिंग करते हैं वो अभी भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ा सकते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से आपको रियल उस पर काम करा सकते हैं, जो भी रियल प्रोजेक्ट है, क्योंकि मैं खुद उससे काम कर रहा है। जो कि डुकैत जो है उनमें कोई काम नहीं कर रहा, पहले जो काम कर चुके हैं उन्होंने छोड़ दिया है, वो कर रहे हैं। लेकिन जो भी कोड पांडा है, जो मेंटर काम कर रहे हैं, जो फिलहाल जैसे मैं अभी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं ही टीचिंग कर रहा हूँ, तो उसी तरह जो भी आईटी सेक्टर में उनके जो मेंटर में काम कर रहे हैं वही टीचिंग आपको कराते हैं। पहले वो अपनी कंपनी में काम कराते हैं, उसके बाद में 7 से 8, 8 से 9 अलग अलग उनके 2-3 बैचेस में, और बैच को आराम से आप ऑनलाइन घर पे बैठे कोचिंग करते हैं जूम ऐप के द्वारा। और बहुत अच्छी मतलब टीचिंग भी बहुत अच्छा कराते हैं। अभी मैं कर ही रहा हूँ, अभी मुझे 1 महीना ही हुआ है। थोड़ा बस मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मेरा जो मूवमेंट होता रहता है, कभी मेरी डे होती है 15 दिन नाट हो जाए, तो मेरा अलग अलग होता है। लेकिन सबसे अच्छी एक और बात है कि ये जो भी आपको पढ़ाते हैं उसकी आपको एक क्लिप देते हैं, यानी वीडियो रिकॉर्डिंग देते हैं। जबकि कहते मैंने बात की तो बोलते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग की जरूरत क्या है, हम आपको पढ़ाएंगे तो क्या ज़रूरत है। नोट्स भी नहीं देते हैं, ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड करते हैं। दूसरा एक सबसे बेहतरीन फ़ायदा है कि भाई आपको अगर आपका कुछ ईयर गैप है तो आपको ईयर गैप भी ये कम करते हैं, यानी कि आपको किसी ना किसी इनका बहुत सारी कंपनियों से संपर्क है, तो आपका ये क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस लेटर बनवा के देते हैं। 4 से 4 साल तक एक्सपीरियंस लेटर आपको बनवा के देंगे, लेकिन उसका 15% ये लेते हैं। यानी कि जैसे अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए लगती है तो उसका 15% मान लीजिए इतना इनको देना पड़ेगा, तो 15% आपको देना पड़ेगा। तो अगर 15% का हिसाब लगाओगे तो यानी कि आपको 1.5 महीने की सैलरी इनको देनी पड़ेगी। तो यानी कि जो सीटीसी आपकी लगती है पूरे पर ईयर की जो सीटीसी लगती है, जैसे 1 लाख रुपए, जैसे आपकी जो पैकेज होता है 5 से 10 लाख बताते हैं लग जाता है, तो आपकी 10 लाख पैकेज लगता है या 80 लाख हो जाता है, तो 1.5 महीने की सैलरी आप इनको देनी पड़ेगी। जब भी आपको ये प्रोवाइड करेंगे आपका एक्सपीरियंस लेटर, पूरी सैलरी स्लिप, बहुत चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। तो कुछ नहीं है, अगर आप 15% इनको दे देते तो क्या है, तो आपको कम से कम 90,000 80,000 की एक जॉब तो मिल रही है। तो पूरी कोचिंग कराते हैं आपको, अच्छा मॉक टेस्ट कराते हैं आपको, रियल इंटरव्यू, रियल जो प्रोजेक्ट उनमें काम कराने को आपको लिए ये हेल्प करते हैं। पूरा ये है। तो इनकी जो अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो 11,000 कुछ 11,700 इनकी फीस है। मैनुअल प्लस टेस्टिंग और ऑटोमेशन के लिए 5,000 के करीब और बढ़ जाती है, 17,000 के करीब बैठती है, वही ड्यूकैथ की है। लेकिन इस पर आप ऑनलाइन कोचिंग कर सकते हो। और जो भी सारे मेंटर है पढ़ाने वाले वो अभी फिलहाल टीचिंग ही कर रहे हैं, मतलब काम ही कर रहे हैं। जो काम कर रहा है वो ज़्यादा पढ़ा सकता है अच्छी तरह, क्योंकि वो उन चीज़ों पे काम कर रहा है। और रियल दूसरा उसका संपर्क कंपनियों से, अलग अलग मेंटर है, अगर इनके पास 10 मेंटर भी है जो टीचिंग करते हैं, तो 10 का अलग अपनी अपनी कंपनी में संपर्क है। तो जब कहीं जॉब निकलते हैं तो बता देते हैं भाई मेरी कंपनी जॉब निकलती, तो ये हमें वहाँ भी ऑफर करते हैं, हमें बता देते हैं भाई वहाँ पे जॉब निकली, आप वहाँ पे अप्लाई कर लो। तो ये भी इसका फ़ायदा होता है। कोड पांडा मुझे अच्छी लगी है, मैंने इसके रिव्यू देखे तो बहुत अच्छे रिव्यू मिले हैं। बाकी आपको नंबर चाहिए तो आपको कमेंट करें, नंबर मैं आपको दे दूँगा, या फिर आप कोड पांडा गूगल से भी आपको मिल सकता है। दोस्तों इस तरह आप IT सेक्टर में मूव कर सकते हैं। अगर आपने IT सेक्टर में अभी काम नहीं किया हो, या फिर आप नॉन टेक्निकल में काम कर रहे हो, फिर आप टेक्निकल में किसी और जगह काम कर रहे हो, तो आराम से आप IT सेक्टर कोचिंग के द्वारा बिल्कुल ले सकते हैं। 100% बहुत लोग गए हैं, मैं भी अब कर रहा हूँ। जैसे मेरा पूरी कोचिंग हो जाएगी तो मैं भी आपको बता दूँगा कि इस तरह क्या रहेगा। दोस्तों चलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट करके पूछ लेना।